यूपी सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि तैयारी करने वाले छात्र जो हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आरओ की तैयारी करने वाले और क्या वो पीसीएस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, आज वो आंदोलन करने पे तुले हुए हैं, आंदोलन करने लिए मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 11 नवंबर को जो लोक आयोग की बिल्डिंग है इलाहाबाद में, वहाँ पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन क्यों हुआ, वहाँ पे आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है, इस बात को आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो तो पूरा वॉच करिएगा। ये शुरुआत होता है जनवरी 2024 में एक नोटिफिकेशन आता है जो यूपी पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन होता है और फरवरी तक जो है आवेदन होना होता है। 1 महीने तक इसमें टाइमिंग होता है, 1 महीने के अंदर आवेदन करना होता है और इसमें जो है 200 कुछ पद होते हैं, लमसम 250 के आसपास जो इसमें पद शामिल होते हैं, जिसपे जो है 5 लाख से ऊपर विद्यार्थी जो है इसमें फॉर्म अपना आवेदन करते हैं और फॉर्म डालते हैं। और इसका जो परीक्षा का डेट है वो मार्च में निर्धारित किया जाता है। मार्च 2024 में निर्धारित होता है परीक्षा करवाने का डेट, जो यूपीएससी की वेबसाइट है और उत्तर प्रदेश लोक आयोग की जो साइट है वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, जिसका एग्जाम डेट जो है वो मार्च में रखा जाता है। लेकिन उसके पहले आरओ का अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन आता है, जिसका जो है नवंबर तक का टाइम दिया जाता है। 1 महीना टाइम होता है और 1 महीने के अंदर जो है आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद जो है उसमें दोबारा नोटिफिकेशन आता है कि फरवरी में आपका जो है 11 फरवरी तो पेपर होना है। 11 फरवरी तो पेपर भी हो जाता है। आरओ का 11 दो बातों का देखें तो एक तरफ है यूपी पीसीएस जो कि जनवरी में आवेदन शुरू होता है, दूसरा है आपका आरओ जिसका आवेदन ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में हो चुका होता है। लेकिन पेपर जो आरओ का पेपर जो होता है वो फरवरी में 11 फरवरी तो होना होता है और ये जो पीसीएस का पेपर होता है वो मार्च महीने में होना सुनिश्चित किया जाता है। पीसीएस का वेबसाइट है, लोक आयोग की वेबसाइट है, वहाँ निर्धारित किया जाता है कि मार्च महीने में पेपर करवाया जाएगा। लेकिन 11 फरवरी तो आरओ का जो पेपर होता है उसी दिन जो है एक बहुत तेज़ी से न्यूज़ वायरल होती है, जिसमें बताया जाता है आरओ का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। 9:30 बजे से पेपर होता है, लेकिन 8 बजे ही लोगों के व्हाट्सएप पे, लोगों के मोबाइल पे वो पेपर पहुंच चुका होता है, जो कि स्क्रीनशॉट, बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो है ट्वीट कराए जाते हैं, बहुत सारे ट्वीट होता है, न्यूज़ बनती है और ये पेपर तो लमसम 3 हफ्ते लग जाता है। 3 हफ्ते बाद जो है 2 मार्च 2024 को जाकर ये पेपर तो कैंसिल किया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा और उसके बाद 6 महीने का टाइमिंग लिया जाता है कि 6 महीने में आपका जो है दोबारा पेपर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 6 महीने टाइमिंग जो था इसलिए लिया जाता है क्योंकि बीच में ही जो आपका लोकसभा जो आपका प्रधानमंत्री का चुनाव था, प्रधानमंत्री का चुनाव होना था बीच में ही, और बीच में प्रधानमंत्री का चुनाव होने की वजह से जो है इस 6 महीने का टाइमिंग ले लिया जाता है और 6 महीने टाइमिंग लेते धीरे धीरे जो है फिर टाइमिंग जो है 3 जून का पड़ जाता है। 3 जून तो पेपर करवाना होता है, फिर वहाँ से टाइमिंग जो है दोबारा चेंज हो जाता है, दोबारा नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि अभी हमारे पास सेंटर जो है निर्धारित नहीं हो पाए हैं और सेंटर ना निर्धारित होने की वजह से एक टाइम तो और पोस्टपोन किया जाता है, आने वाले टाइम में फिर करवाया जाएगा। फिर एक टाइमिंग आ जाता है अक्टूबर का, अक्टूबर महीने में दोबारा जो है पेपर करवाने का टाइमिंग आता है और अक्टूबर महीने में पेपर करवाने का टाइमिंग आता है, लेकिन अक्टूबर महीने में भी पेपर नहीं हो पाता है। नवंबर टाइम आता है, फिर टाइमिंग आता है दिसंबर का, फिर नोटिफिकेशन आता है कि दिसंबर महीने में पेपर करवाया जाएगा। और इस दिसंबर महीने में जो पेपर आता है, अभी तो दिसंबर महीना आया नहीं है, लेकिन दिसंबर महीना आने से पहले ही इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों यूपीएससी छात्र जो है रोड पे आ चुके हैं, क्यों आंदोलन करने पर मजबूर हैं? इससे पीछे बस एक ही रीजन है कि 75 जिलों में जो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, उसमें जो है केवल 41 सेंटर ही 41 ज़िले ही सेलेक्ट हो पाए हैं जहां पे यूपी पीसीएस या आरओ का पेपर करवा सकते हैं। और यहां पे देखा जाए तो 34 ज़िले ऐसे हैं जहां पे लोग निर्धारित ही नहीं कर पाए हैं वहां पे कि मतलब यहाँ पे हम पेपर करवा सकते हैं या यहाँ पे हम सुरक्षित ढंग से पेपर करवा सकते हैं जहाँ पे कोई लीक वगैरह नहीं हो सकता है। अब इस सोचने वाली बात है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सोचने वाली बात है कि एक तरफ जो है आपका
एक दिन में जो है पूरे देश में जहाँ चुनाव कराने की बात चल रही है, जहाँ 140 करोड़ जनता है, वहीं पे आप 5 लाख विद्यार्थियों का पेपर जो है करवाने लिए एक दिन का टाइम नहीं ले पा रहे हैं। ये पेपर तो 2 चरण में 3 दिन में करवाने का सोच रहे हैं। उसके बाद जो है वो भी आप 75 जिले में केवल 41 जिले सेलेक्ट कर पा रहे हैं, 34 जिले जो आप सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आर ओ का जो पेपर है, आर ओ का जो पेपर है, इसे 23 तारीख को 23 दिसंबर तक टाइमिंग मिल जाता है कि आर ओ का पेपर जो है 23 दिसंबर से करवाया जाएगा। लेकिन इसके बीच जो ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये पेपर है, इस पेपर तो लीक आगे ना हो पाए, इसलिए इस पेपर को किस प्रकार से लीक होने से बचाया जाए, इसके लिए जो कमेटी बनी थी उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि 3 दिन में 3 शिफ्ट में जो पेपर होना है वो तीनों पेपर जो है अलग रहेगा, कोई भी पेपर मैच नहीं होने वाला है, और इस आधार पे जो है पेपर करवाया जाएगा। ये सोचने वाली बात ये है कि अगर आप 3 दिन में पेपर करवा रहे हैं, 3 शिफ्ट में पेपर करवा रहे हैं, तो फिर वो 3 दिन में जो होने वाला पेपर है वो बच्चों से आप कैसे निर्धारित करेंगे कि पेपर किसका कितना नंबर आ रहा है, किसका कैसे क्या बन रहा है। तो फिर इस पे जो है लोक आयोग जो है उनका दोबारा नोटिफिकेशन आता है कि मैं जो है इस पेपर का जो भी रिजल्ट है वो मैं नॉर्मलाइजेशन के द्वारा निर्धारित करने वाला हूँ। तो अब स्टूडेंट जो है पूछना ये चाहते हैं कि आप मैथ में तो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं सवाल देखकर, लेकिन जो चीज़ें मानव पे आधारित है, जो चीज़ें समाज पे आधारित हैं, उस पे आप किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं। क्या जो प्रश्न तो यानी जो प्रश्न तो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हल कर लेंगे, आप उन्हें बोल देंगे कि ये प्रश्न जो है बहुत आसान था। जो प्रश्न जो है ज़्यादा लोग नहीं हल कर पाएंगे, आप बोलेंगे जो प्रश्न है कठिन था। तो इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन करना तो ये तो एक चूतियापंथी हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर 1 महीने के अंतराल पे दोनों पेपर का दोनों ऑनलाइन हुआ था, आवेदन हुआ था, तो फिर एक बार में पेपर क्यों नहीं करवाया जा सकता। अगर पूरे देश का चुनाव 1 दिन में करवाने का आप लोग सोच सकते हैं, तो फिर यूपी ARO और यूपी PCS का जो पेपर है, मिला जुला तो 15-16 लाख स्टूडेंट हैं, 15-16 लाख स्टूडेंट का पेपर आप एक बार में क्यों नहीं करवा सकते हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मतलब आपके द्वारा एक बार में 15-16 लाख स्टूडेंटों का पेपर एग्जाम नहीं ले सकते हैं। इस बात को लेकर जो है अभी जो छात्र हैं, यूपी PCS की तैयारी करने वाले छात्र हैं, RO की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो लोग अभी रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इस बात को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि RO का जो पेपर है, यूपी PCS का जो पेपर है, एक बार में 1 दिन में करवाया जाए, और इसी बात को लेकर आंदोलन चल रहा है। बहरहाल जो यूपी सरकार है और योगी सरकार, इन्हें एक बार इस बात पे विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। और जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जहाँ से इतने बड़े बड़े अधिकारी चुने जाते हैं, उन लोगों को एक बार बुलाकर मीटिंग जरूर करें कि आखिर उनके पास ऐसा क्या रीजन है जो 75 जिलों में वो पेपर नहीं करवा सकते हैं। 1 दिन में वो पूरा 15-16 लाख बच्चों का पेपर क्यों नहीं ले सकते हैं, और बच्चों साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो लोकसभा चुनाव आता है, तो चुनाव के टाइम जो है आप एग्ज़ाम को 6 महीने 5 महीने पोस्टपोन कर देते हैं, अपना चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर आप अपना चुनाव पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप बच्चों के लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आप मैं तो इतना जानता हूँ कि हाँ, ये बहुत ही गलत बातें हो रही हैं, बच्चों के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस पर जो है कुछ ना कुछ ऐसा तरह डिसीजन जो है यूपी सरकार द्वारा लेना चाहिए, लोक आयोग के द्वारा लेना चाहिए, जहाँ से बच्चे जो परेशान हैं उनका भविष्य संवर पावे और उनका भविष्य जो सुधर पावे, और वो आने वाले टाइम में जो एक बड़े अधिकारी बनने वाले हैं उनके अंदर एक ऐसा विचार ना भरा जाए पहले से ही कि आने वाले टाइम पे वो सारी चीज़ों परेशान होकर जो है वो भी गलत करने पे उतर आए। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ यूपी सरकार से, लोक आयोग से, कि मतलब आप लोग एक बार बच्चों के बारे में सोचें और एक बार जो है अच्छे से अच्छा डिसीजन लें, जहाँ से बच्चों का भविष्य जो है एक सुनहरा भविष्य हो सके और एग्ज़ाम जो है टाइम टू टाइम हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो दबाकर शेयर करिए अपने जानने वालों के पास, और ये यूपी सरकार तक जरूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।